हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आयु। ठीक, एज एज पढ़ रहे थे ना। एज में हमने कुछ सवाल बताए थे। हाँ, कुछ सवाल हो गया था ना इसमें, एज में। तो देखिए, एज में हम आपको, अभी तो ये क्लास चल रहा है ना, क्लास चल रहा है, तो इसको चलने देते हैं। लास्ट में जब ये चैप्टर हमारा समाप्त होगा ना, तो लास्ट में एक क्लास इसी का, एक क्लास हम लगा देंगे इसमें, जो ट्रिकी ट्रिक द्वारा हल किया जाता है क्वेश्चन। देखिए, ट्रिक कब काम आता है, जब आप लोग इस जो सिलेबस है, इस सिलेबस को बढ़िया से अगर पढ़ लिए हैं, जान गए हैं कि नहीं कहाँ से क्या कैसे होगा, तब ट्रिक काम आता है कि नहीं। अब इसमें इतना हम जानते हैं कि नहीं, इतने इसमें इतना लगेगा, तो ट्रिक उस समय लगा देंगे, तो तुरंत क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ट्रिक हम शुरुआत में नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं बताएंगे कि सब लोग ट्रिक अगर बताने लगेंगे तो सब लोग ट्रिक अब पढ़ते हैं। हाँ? सोचते हैं ट्रिक सबसे बढ़िया है, ट्रिक सबसे बढ़िया है। नहीं, देखिए, जब आप लोग को बेस पता ही नहीं रहेगा तो ट्रिक पढ़ के आप लोग क्या करेंगे। हाँ? बेस, पहले बेस मजबूत किया जाता है। जब बेस मजबूत हो जाता है तो ट्रिक ट्रिक किस लिए होता है कि उसी क्वेश्चन को हम कुछ ऐसे रखें कि हमारा उत्तर सही आ जाए। यही होता है ना ट्रिक। तो देखिए, हम इसीलिए कहते हैं कि जब बेस मजबूत रहेगा ना, तो अगर ट्रिक्स लगाएंगे, ट्रिक से बाई चांस गलत हो जाए, तो आपके पास बेस पता रहेगा कि नहीं, बेस हमारा कैसे है, कैसे इसको करना है। हाँ? तो उस पे रख के आप लगाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा पहले तो। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रिक हमेशा काम नहीं आती है। हाँ, ट्रिक हमेशा काम नहीं आती है, इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ट्रिक की जगह आप लोग क्या करें कि हमेशा बेस जो है, लॉन्ग वे इसका, उसको लेके चला जाए। उसको लेके चलेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कहीं भी आप लोग को दिक्कत होगी। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जितने जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं ना, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर शेयर करेंगे ना, तो जितने फॉलोअर बढ़ेंगे हमारे, तो उससे क्या होता है, एक मनोबल बढ़ता है कि नहीं, हाँ, और हम बढ़िया पढ़ाने की कोशिश करें और आप लोग को बढ़िया, इससे भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन ला के हम लोग आपको प्रोवाइड कराए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे चैनल को जितने लोग भी देख रहे हैं ना, वो अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार इसको शेयर कर दिया करिए। ठीक, तो चलिए आयु संबंधित हम लोग ये क्वेश्चन लेके चलते हैं। आज हम लोग पहला क्वेश्चन लेके चलेंगे। हाँ, मगर उस दिन का तो हम जितना कराएं छोड़ दीजिए, आज का हम पहला क्वेश्चन लेके, आज का पहला, पहले वाला नहीं, आज का हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ, देखिए, अब क्वेश्चन सुनिएगा, क्या कह रहा है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की चौगुनी थी। यदि इस समय पिता की आयु 3 गुनी हो तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक, यही कहा है। तो अब इसको हल किया जाए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वर्ष। हाँ, 5 वर्ष। हाँ, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, पहले पिता की आयु आयु अपने पुत्र की आयु की, अपने पुत्र की आयु की आयु आयु
की चौगुनी थी, आयु की चौगुनी थी, ठीक, चौगुनी थी। यदि इस समय पिता की आयु, यदि इस समय पिता की आयु तिगुनी 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 हो हो तो हो तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? हो तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ठीक, हाँ, यही कहा है ना, वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए देखिए इसमें इसका हम इसको कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे इसमें कह रहा है ना कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की चौगुनी थी, चौगुनी थी, ये था थी। यदि इस समय पिता की आयु 3 गुनी, ये 3 गुनी, ठीक, 3 गुनी हो तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? सुनिए, मान लीजिए कह रहा 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु कितनी थी? चौगुनी थी। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मान लीजिए पिता की आयु 10 वर्ष थी, तो चौगुनी यानी चौगुनी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 40, हाँ, चौगुनी थी। यानी अगर ये पुत्र की आयु 10 वर्ष है तो पिता की आयु 40 वर्ष होगी, ये कह रहा है। हाँ, चौगुनी थी, हाँ, यही कह रहा था। अब इसको कैसे हल करेंगे, आइए हम लोग करते हैं ना। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें पुत्र की आयु पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, मानेंगे क्या, माना पुत्र की आयु, ठीक, यक्स, पुत्र की आयु यक्स हो जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद 5 वर्ष पहले आयु, दूसरा क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पहले आयु, ठीक, 5 वर्ष पहले आयु यानी पहले है तो यक्स -5 हो जाएगा। हाँ, यक्स -5 वर्ष, ठीक। तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताइए, 3 गुनी हो जाएगी ना, पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी ना, तो यक्स गुणे 3 बराबर 3 यक्स हो जाएगा। हाँ, अब 5 वर्ष पहले आयु, अब सवाल पे चलते हैं। ये तो 5 वर्ष पहले आयु है, किसकी आयु है, हाँ, 5 वर्ष पहले आयु। अब 5 वर्ष पहले उन दोनों की आयु कितनी थी उसको निकाल लें। हाँ, क्या हो जाएगा, 5 वर्ष
पहले दोनों की आयु क्या हो जाएगी? 3x-5। हाँ, हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें देखिए चौगुनी हो जाती है, यहाँ पे तिगुनी हो जाती है। तो हम चलेंगे पहले तिगुना वाला ये लेके चलेंगे, क्या हो जाएगा? 3x, ये आयु निकाल रहे हैं, या 3x-5 बराबर क्या हो जाएगा? चौगुनी हो जाती है, इसी आयु का चौगुनी हो जाती है, यानी इसकी 5 वर्ष पहले क्या क्या थी आयु की, अपने पुत्र की आयु की चौगुनी थी। है? क्या हो जाएगा? 4 कोष्टक में x-5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए इतना होने के बाद आगे चलेंगे, क्या हो जाएगा? अब इसका इसमें क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? 3x-5 बराबर ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 4×5 = 20x, 4x-20x 20 हो जाएगा ना, यही होगा। ठीक, अब ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 3x-4x बराबर, अब क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये देखिए ये माइनस है, -20, और ये जाके इधर हो जाएगा प्लस। हाँ, इधर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए -20 है, +5, ये घटेगा ना इसमें से। हाँ, घटेगा, ये भी घटेगा, ये कितना हो जाएगा? x। हाँ, 4 में से 3 गया x। हाँ, वही x है ना बचा। हाँ, बताइए, ये ऐसे हो जाएगा। हाँ, 4x-3x हो जाएगा ना। हाँ, ये इधर आया है। ठीक, तो ये हो जाएगा x बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा? हाँ, ये 15। हाँ, 15 हो जाएगा ना। अब देखिए अगर इसको हम इधर लाएंगे, इसको ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ, तो 5 घट जाएगा। हाँ, 5 घट जाएगा। तो देखिए ये हमने इसको भी उल्टा किया था, तो ये 3x-4x, इसको घटाएंगे तो -x रहेगा, x से x कट गया, यानी x बराबर 15, ये हो जाएगा x बराबर 15। अब देखिए x बराबर 15 आ गया, ये आपका आंसर आ गया 15। ठीक, तो हम क्या करेंगे, माना पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। ठीक, 5 वर्ष पहले आयु कितनी हो जाएगी? तो 15, ये 5 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पहले आयु कितनी हो जाएगी? 15 - 5 बराबर 10 वर्ष। 10 वर्ष हो जाएगा ना, 10 वर्ष। ठीक, यही चीज हम बता रहे थे ना, 10 वर्ष। हाँ, अब देखिए अब इसको हम यहां पे रखेंगे, यानी 5 वर्ष पहले दोनों की आयु क्या हो जाएगी? तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले दोनों की आयु कितनी थी? तो 3 × 15 - 5, 15 × 3 = 45, 45 - 5 यानी 40 वर्ष। ठीक, 40 वर्ष। ठीक, यही चीज मैं 60 में बता रहा था। हाँ, यही चीज मैं शुरुआत में मैं इसी को 60 में बता रहा था, यानी उसकी कितनी आ जाएगी? 40 वर्ष आ जाएगी, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं? उसको यहां पे रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 × 3 = 45। अब यहां पे रखेंगे, दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी? तो एक आ जाएगा 45 वर्ष, एक हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक,
45 और 10 यही आएगा। हाँ, आपको यहाँ पर रखे पिता की वर्तमान आयु निकालेंगे तो कह देंगे ये हो जाएगा। पुत्र की आयु निकालेंगे तो 15 वर्ष ऐसे ही दे दिया है। हाँ, समझ में? अब निकालना आपको कैसे भी निकालेंगे, समझ में आया? हाँ, क्या नहीं है? बताइए। कुछ है नहीं, बस आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें करना क्या है और कुछ करना है नहीं। हाँ, ठीक, चलिए समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है सबको। नहीं तो फिर से हम बता देते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। हाँ, क्या है, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की चौगुनी थी। हाँ, अपने पुत्र की आयु की चौगुनी थी। ये पुत्र की आयु है, 5 वर्ष पहले पहले आयु कितनी थी? ये चौगुनी थी। चार का गुणा कर दिए, ठीक। तो पुत्र की आयु यक्स है। हाँ, पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी, ठीक। हाँ, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु ये निकालेंगे हम। 5 वर्ष दोनों की आयु क्या थी? यही थी। हाँ, 5 वर्ष पहले क्या थी? 40 वर्ष थी। हमने निकाला कि नहीं? तो ये 3x 3 माइनस 5x चौगुनी हो जाएगा। तो 4 कोष्टक में 5 माइनस x माइनस 5 यानी ये 5 वर्ष पहले। तो हमने इसका क्या किया? 4 का इसमें गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 20 हो जाएगा। हाँ, हमने देखिए 4x को इधर लाया। हाँ, तो और ये 5 को उधर ले गए तो कितना हो जाएगा? तो ये माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 15 यानी 15 आ गया। किसकी आयु? पुत्र की आयु 15 वर्ष। 15 आ गया वर्ष। हाँ, ठीक, 15 वर्ष पुत्र की आयु आ गया। पिता की आयु 45 वर्ष आ जाएगा। हाँ, यही दोनों ज्ञात करना है, ये और ये, बस यही ज्ञात करना है। हाँ, यक्स का मान आ गया तो यक्स का मान इसमें रख देंगे तो आराम से आ जाएगा कि नहीं आएगा? बताइए, सही है कि नहीं? समझ गए हैं? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, कभी भी सवाल अगर आया ना तो सवाल को आप एक बार पढ़िए, समझिए। हम इसी इसी चीज को हम बता रहे थे जब ये क्वेश्चन हमने दिया था। तो इसमें हमने बताया था कि माना कि पहले मान लीजिए पिता की वर्ष 10 पुत्र की आयु 10 वर्ष है, तो चौगुनी यानी इसका हो जाएगा 40 वर्ष। हाँ, 40 वर्ष। हाँ, तो 3 गुनी यानी मान लीजिए हमने किसी तरह इसको निकाला था। तो जब ट्रिक आपको हम बताएंगे ना तो इसमें ऐसे रखेंगे कि आपको आराम से आ जाएगा, कभी भी समझ में आ जाएगा कि नहीं कैसे इसको करना है। ट्रिक आप बताएंगे ना तब समझ में आ जाएगा। ऐसे ही ट्रिक हम नहीं बता देंगे कि नहीं ये आप लोग को ना समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी पुत्री की आयु का 4 गुना है 6 वर्षों बाद वह अपनी पुत्री की आयु का 2 गुना हो जाएगा। बताइए पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ठीक, क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति अपनी पुत्री की आयु का 4 गुना है। एक व्यक्ति अपनी अपनी
पुत्री की आयु का, पुत्री की आयु का चौगुनी 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 है। क्या है? चौगुनी है। ठीक, चौगुनी है। हाँ, फिर कह रहा है कि 6 वर्षों बाद वह अपने पुत्री की आयु का 6 वर्षों बाद वह अपनी पुत्री का 2 गुना हो जाएगा। पुत्री का 2 गुना हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा। बताइए पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, यही पूछा है। अब इसको एक बार ध्यान से सुनिए। है कर एक व्यक्ति अपनी पुत्री की आयु का 4 गुना है। 6 वर्षों बाद वह अपनी पुत्री का 2 गुना हो जाएगा। बताइए पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, पहले 4 गुना था, फिर 6 वर्ष बाद 2 गुना हो गया। यानी पुत्री की आयु जो थी, यानी 6 वर्ष बाद वो बढ़ी है, लेकिन उस बढ़ने के दौरान पिता की उम्र जो बढ़ी है वो पुत्री की आयु से 2 ही गुना है। पहले 4 गुना थी, लेकिन पुत्री की आयु से वो क्या है? 2 गुना है। चलिए इसको हल किया जाता है। देखिए पुत्री की आयु पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? माना पुत्री की वर्तमान आयु, आयु यक्स हो जाएगा। वर्तमान आयु यक्स वर्ष। ठीक, वर्ष यक्स वर्ष। हाँ, फिर पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 4 यक्स हो जाएगा। 4 यक्स वर्ष, क्यों कि चौगुनी हो जा रही है। हाँ, ठीक, तो फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 6। हाँ, यक्स प्लस 6 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अब ये हो गया। अब पिता की आयु, पिता की आयु, पिता की आयु निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? देखिए पिता की वर्तमान आयु क्या है? 4x। हाँ, 4x हो जाएगा प्लस 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 6 वर्ष यानी 6 वर्ष उसमें जुड़ जाएगा। ठीक, तो अब इसको हल करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x प्लस 6 बराबर, अब 2 गुनी हो जाती है। आगे कह रहा है 2 गुनी हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 6 हो जाएगा।
हाँ, क्या हो जाएगा 4x प्लस 6 बराबर 2x प्लस 6 दूना के 12। ठीक, अब ये इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 2x बराबर, अब ये इधर जाएगा तो 12 माइनस 6 हो जाएगा कि नहीं? ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 6x हो जाएगा। अब इधर देखिए 6x हो जाएगा ना यहाँ तक, हाँ, ये घट जाएगा 12 में 6x हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा x बराबर 6 बटा के 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 3 6 यानी 3 आ जाएगा 3, x का मान 3 आएगा। यानी ये जो है मानव पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक, 3 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी, हाँ, क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 बराबर 3 चौको 12 वर्ष। ठीक, यही हो जाएगा कि नहीं, हाँ, यही। अब इसमें बताइए कि पुत्री की वर्तमान आयु क्या थी, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी थी, हाँ, 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 6 वर्ष बाद है, तो इसमें अब 6 वर्ष बाद करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 6 3 9 वर्ष। ठीक, ये हो जाएगा, हाँ। अब पिता की आयु ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 प्लस 6 बराबर क्या है 4 3 12 12 6 18 18 वर्ष। ठीक, देखिए मैं सब निकाल लिया यहां से मैं सब निकाल दिया। अब देखो, हाँ, अब जो पूछा है पुत्री की आयु पुत्र की आयु जो आपको पूछा है इसमें अपना देख के इसको आंसर बना लीजिए। ठीक, समझे, ये आंसर है, हाँ। पुत्री की आयु पूछा है, पुत्री की वर्तमान आयु, हाँ, पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ है तो इसको 3 वर्ष बता देंगे कि 3 वर्ष है पुत्री की वर्तमान आयु। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, बताइए, हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए इसको समझने के लिए ना आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं से दिक्कत होगी, कुछ नहीं है। अब यहां से हमने इसको हल करना स्टार्ट किया है, अब ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसको हम फिर से हम पढ़ देते हैं, फिर से इसको बता देते हैं ना। देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने पुत्री की आयु का 4 गुना है। ठीक, 6 वर्षों बाद वह अपनी पुत्री का 2 गुना हो जाएगा। बताइए पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। ठीक, यही कहा है। अब इसको ध्यान दीजिए, माना पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष, हाँ, अब इसको हम हल कर रहे हैं ना, तो माना पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्री की आयु पता नहीं है तो हम उसको x वर्ष मानेंगे ना, हाँ। कह रहा फिर पिता की वर्तमान आयु 4x यानी 4 गुनी हो जाती है, हाँ, क्या होती है पिता यानी वही व्यक्ति या पिता, हाँ, व्यक्ति या पिता वही ना हो जाएगा। यहाँ पे व्यक्ति की जगह पिता लिख लो, हाँ, पिता पिता। ठीक, हाँ, पिता अपनी पुत्री की आयु का 4 गुना है, हाँ, वह 6 वर्षों बाद वह अपनी पुत्री का 2 गुना हो जाएगा। बताइए पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। ठीक, तो पिता की वर्तमान आयु 4x हो जाएगा। 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु x प्लस 6 हो जाएगी, हाँ, x प्लस 6 यानी इसमें 6 वर्ष बाद तो 6 जुड़ेगा ना, हाँ, 6 वर्ष बाद फिर पिता की आयु 6 वर्ष बाद पिता की आयु ये हो जाएगा ना 6 वर्ष, यहाँ पे 6 वर्ष लिख लीजिए, वर्ष बाद पिता की आयु 6 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पिता की आयु कितना 4x, तो 4x प्लस 6 ये हो जाएगा 6 वर्ष बाद, हाँ। तो हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6, ये वाला 4x प्लस 6 वर्ष बाद वाला। फिर ये देखिए 2 गुना हो जाता है, पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है, हाँ? तो ये 6 वर्ष
बाद पुत्र की आयु दोगुनी हो जाती है। हाँ, 6 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है, दोगुनी। हाँ, यहाँ पे हमने दो गुना किया, यानी 2x+6, यानी क्या हो जाएगा, 4x+6 बराबर 2x+12, यानी इसका इसमें गुणा कर दिए हम। हाँ, हो गया। अब यहाँ पे 2x है जो इधर आ जाएगा। हाँ, बताइए, 2x क्या करेगा, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x-2x, 4x-2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जब 2x इधर हो जाएगा तो ये 6 इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 हो जाएगा। ये 2 क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, फिर इसको काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। जब 3 आ गया तो 3, यानी आयु, पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष। अब 3 वर्ष है तो यक्स जहां जहां है यक्स का मान रख के उसको निकाल देंगे तो आ जाएगा। हाँ, 3 वर्ष। हाँ, 3 वर्ष है, फिर पिता की आयु 12 वर्ष थी, 6 वर्ष, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु 9 वर्ष हो गई, फिर 6 वर्ष बाद पिता की आयु 18 वर्ष हो गई। ठीक, यही तो कहा है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि ना समझ में आया हो, बताइए। किसी को ना समझ में आया है? चलिए, तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलें। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं। हाँ, देखिए, क्वेश्चन कोई भी रहे, बस आप लोग उसको समझ जाएंगे ना, तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं भी कोई भी सवाल लगाने में किसी को दिक्कत है। हम कहते हैं सवाल फंसती कब है, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तभी नहीं फंसती है। जब क्वेश्चन ही आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यहां से इसको ऐसे करना है, तो फिर आप लोग आराम से कर लेंगे। हाँ, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3, ठीक है, क्वेश्चन 3, ठीक। चलिए, देखिए, कह रहा है विमल और बाबू की आयु का अनुपात 5:8 है तथा उनकी आयु में अंतर 33 वर्ष का है। 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। कह रहा है विमल और बाबू बाबू हाँ, बाबू की आयु का अनुपात, की आयु का अनुपात 5:8 है, 5:8 है, ठीक। हाँ, 8 है तथा उनकी आयु में अंतर, तथा उनकी आयु में अंतर 33 वर्ष है, 33 वर्ष 33 वर्ष है, ठीक। 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक।
आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको। चलिए इसको हल किया जाए। हाँ, पहले इसको क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे हल करना है। कह रहा है विमल और बाबू की आयु का अनुपात 5:8 है तथा उनकी आयु में अंतर 33 वर्ष है, तो 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। ठीक है, यही पूछा है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा, अब बहुत आराम से लगेगा। इसमें कुछ है नहीं कि आप लोग को ना समझ में आएगा। हाँ, चलिए ध्यान दीजिए क्या है। देखिए विमल और बाबू है ना, विमल और बाबू, माना कि विमल की आयु माना कि विमल की आयु आयु क्या हो जाएगी 5x। 5x हम x क्यों लिख रहे हैं, विमल की आयु पता नहीं है, अनुपात दिया है 5। हाँ, अनुपात दे दिया तो 5x हम लिख लेते हैं। हाँ, विमल की आयु, फिर उसके बाद दे दिया है बापू की आयु ना, बाबू की आयु। ठीक, ये क्या हो जाएगा 8x। हाँ, 8x हो जाएगा। हाँ, ये दोनों की आयु होगी ना। अब इसको हम चलते हैं करते हैं, क्या हो जाएगा 8x - 5x बराबर, हाँ, दोनों की आयु का अनुपात क्या है 35 वर्ष। 35 वर्ष, ठीक, 35 वर्ष हो जाएगा। हाँ, तो अब इसको हम घटा देंगे, 5×8 यानी 3x बराबर 35। हाँ, तो 3x बराबर 35 है जी, 35 हम लिख रहे हैं ना, 33 हो जाएगा ना, 33। तो x बराबर 33/11, हाँ 33/3 हो जाएगा ना, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 11 वर्ष। हाँ, 11 आ जाएगा। अब देखिए 11 जब आ गया है तो हम इसका अनुपात लेके चलेंगे। हाँ, अनुपात लेके कैसे चलेंगे, आप इसको ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x बराबर 11 आ गया तो 11 को हम लेके चलते हैं। देखिए अब इसका मान है 5x + 11 वर्ष, 11 वर्ष बाद उनकी आयु बटा के 8x + 11 हो जाएगा। अब देखिए x का मान रख लेके 5×11 + 11 हो जाएगा। हाँ कि नहीं, 8×11 + 11 हो जाएगा। हाँ, तो इसके आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा 55 + 11 हो जाएगा बटा के ये 88 + 11 हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं बताइए। हाँ, इतना हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। हाँ, 66 बटा के 99 हो जाएगा, 99। अब इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा। हाँ, कैसे कटेगा बताइए, इसको काटिए, 2 3 × 6 3 × 9, 2/3 आएगा। है 2/3 आएगा कि नहीं बताइए। इसको काटेंगे तो 2/3 आएगा ना, 66/99 को काटेंगे तो 2/3 आएगा। हाँ, तो 2/3 यानी 2:3 का अनुपात हो गया।
यही आएगा, ये आएगा आंसर। ठीक, अनुपात पूछा तो अनुपात ऐसे ही लिख लेगा। हाँ, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? 2:3 का अनुपात आएगा, यही आंसर है। हाँ, समझ में आया? इसको ऐसे ही लगाएंगे हम लोग, ये नहीं कि आप लोग अपने मर्जी से चाहे जैसे रख दें। इसकी इसका ट्रिक भी होता है, तो ट्रिक आपको अभी नहीं बताएंगे हम। ट्रिक आपको अभी नहीं हम बताएंगे, ट्रिक आपको लास्ट में बताएंगे। समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? हाँ, तो इतना समझ में आ गया, इसको हम फिर से बता दें। कह रहा है विमल और बाबू की आयु का अनुपात क्या है? 5:8 है तथा उनकी आयु में अंतर 33 वर्ष है, तो 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक, तो माना कि विमल की आयु 5x हो जाएगा, अनुपात है तो इसको विमल मान लेंगे, इसको कि क्या मानेंगे? बाबू। हाँ, बाबू मान लेंगे। ठीक, तो विमल की आयु 5x, बाबू की आयु 8x, तो 8 माइनस 5 बराबर 33। 33 वर्ष दिया है यह, हाँ, कि उनकी आयु में अंतर कितना है? 33 वर्ष का है। ठीक, तो हमने निकाल दिया, तो 5x और 8x घट जाएगा, बचेगा 3x। हाँ, 3x बचेगा, तो x बराबर 33/3, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 11। x का मान 11 आ जाएगा। x का मान हम यहाँ पे इसमें रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 5/8, यानी 5x/8x, तो 5x में जोड़ेंगे हम 11, हाँ, और 8x में भी जोड़ेंगे हम 11। ठीक, तो 5x का मान 11 है। ठीक, तो x का मान हमने 11 रख दिया, प्लस 11, 8x का मान 11 प्लस 11 रख दिया, तो 11 पचे 55 होता है, यहाँ 55 हो जाएगा। 11 8 88 होता है, 88, तो 55 में 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 66, और 88 में 11 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 99। ठीक, 99 आ जाएगा। तो इसको हम काटेंगे जब, तो ये किससे कटेगा? हाँ, कितना बार में जाएगा? 2/3। इसको काटेंगे कितना छोटा करके काटेंगे ना, मान लीजिए हम 3s काटे, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 33 हो जाएगा। हाँ, फिर इसको हम देखिए 33 11, ये 33 और 22 आ गया, तो 11 दूना के 22, 11 3 33, ऐसे आ जाएगा। हाँ कि नहीं? तो काटने का तरीका कैसे भी काट लीजिए। ठीक, तो 2/3 आ गया, 2/3 यानी 2:3। हाँ, अनुपात को ही हम लोग बटा करते हैं, ये चीज हमने बताया है कि नहीं? तो 2/2:3 यही अनुपात आएगा इनका। ठीक, 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष बाद। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? बताइए, समझ में आ गया ना सभी लोगों को? देखिए, भले ही हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन ये समझिए कि 3 क्वेश्चन हमको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन ही पढ़िए, लेकिन बढ़िया से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। हाँ, जब बढ़िया से समझ में आ गया तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ, देखिए, जरूरी नहीं कि सब चीज हम एक ही दिन पढ़ा, एक ही दिन नहीं पढ़ने की जरूरत है। हाँ, क्वेश्चन देखिए, पेपर तो अभी बहुत आते रहेंगे, लेकिन आप लोग जो हम पीछे पढ़ा दिए हैं उसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको अब ये खत्म हो जाएगा तो रीजनिंग को हम बंद करेंगे, रीजनिंग बाद में चलाएंगे। फिर इसके बाद हम सोच रहे हैं जियोग्राफी और पॉलिटी तो चल ही रही है, जियोग्राफी और पॉलिटी चल जाएगी। ठीक, तो इसीलिए इसको आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए एकदम। हाँ, ये नहीं है कि नहीं इत्मीनान से पढ़ने के चक्कर में पता चले कि पेपर ही बीत जाए, ऐसा मत पढ़िएगा। आराम से पढ़िए कि ना समझ में आए, ये हमारा कहने का मतलब है। कोई भी चीज आराम से इतना पढ़िए कि आपको समझ में आए। आप पढ़ते जाएंगे, आपको जब समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब लिखिएगा? कोई मतलब लिखिएगा? तो इसीलिए कह रहे हैं। ठीक, तो 3 क्वेश्चन हम रहने देते हैं। हाँ,
कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे चल के और क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। इसमें ये समझिए कि अभी ये 3-4 दिन ये क्लास अभी चलेगी, 2-3 दिन तक चलेगी, हमको लग रहा है 2-3 दिन तक ये क्लास अभी चलेगी। समझे? तो इसमें बहुत से क्वेश्चन है जो आप लोग को हल कराना जरूरी है। हम तो ये बहुत ज्यादा नहीं, ये तो हम 1 ही 2 टाइप 3 टाइप बताए हैं अभी तक क्वेश्चन हम लग रहा है। तो आपको समझना है कि नहीं और भी क्वेश्चन कैसे आएंगे और उनको हल कैसे किया जाएगा। तो इसीलिए हम इसको एक तरफ से लेके चलते हैं। लास्ट में इसके हम इसका ट्रिकी जो क्वेश्चन होता है ट्रिक पे, उसको हम लास्ट में हम इसको बताएंगे। ठीक, तो आज के लिए आप लोग इसको रिवीजन करिएगा और पढ़िएगा। ठीक, कल हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।